एनटीए की तरफ से नीट 2026 के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद में 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक आप नीट का फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको नीट का फॉर्म भरना नहीं आता है तो आज के इस वीडियोज़ में हम आपको स्टेप बाय स्टेप नीट का फॉर्म को भरने का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। नीट यूजी 2026 का फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करने के लिए कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और नीट यूजी 2026 लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद में सबसे ऊपर में इस प्रकार से यह ऑप्शन आएगा जहां पर NEET.NTA.NIC.in ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से नीट यूजी का एनटीए का यह ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 इज लाइव इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा जहाँ पर लाल कलर में रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन होता है जहाँ पर आपको स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन यह ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पहली बार नीट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बुलेटिन आता है, यहाँ पर जो ब्रोशर आता है उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आप नीट का फॉर्म को भरना शुरू करें। तो यहाँ पर अगर आप नए यूज़र हैं तो उस कंडीशन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप पुराने यूज़र हैं, पहले अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपका आईडी बना है, तो उस कंडीशन में आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम नया रजिस्ट्रेशन करना और इसका प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट इस प्रकार से 3 स्टेप में आपको नीट का फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया जाता है, जहाँ जनरल कैटेगरीज के लिए 1700 रुपये, इंडियन के लिए और आउट ऑफ इंडिया है तो 9500 रुपया, जनरल के लिए 1600 रुपया, ST SC के लिए 1000 रुपया। इस प्रकार से फीस का जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने कितने साइज़ में लगेंगे उसका जानकारी दिया हुआ है, जहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो 200 KB का होना चाहिए, हस्ताक्षर 10 से 100 KB, बाएं एवं दाएं हाथ के सभी उंगलियों का फिंगर ये आपका 10 से 200 KB। यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पर जितना साइज़ मांगा गया है इन सभी को आपको लगभग 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच में पहले से रेडी करके रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 10th का मार्कशीट, उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, साथ में निवास प्रमाण पत्र और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको 50 KB से 300 KB के बीच में पहले से तैयार करके रख लेना है। सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और उसके बाद में क्लिक हेयर टू प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से आपका व्यक्तिगत जानकारी को भरने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, लिंग और उम्मीदवार के नाम का पुष्टि इत्यादि सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको पारी पारी से यहाँ पर जानकारी को भरते जाना है। और उसके बाद में अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इसको भर लेना है। वर्तमान पता में आपको आपका जितना भी पता से संबंधित जानकारी है सभी जानकारी को आधार कार्ड के अनुसार भरना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो पिन कोड है उसको एंटर कर लेना है। उसके बाद में अगले ऑप्शंस में आपको आपका ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। ईमेल आईडी को 2 बार भरना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर को भी 2 बार एंटर कर लेना है। उसके बाद स्थायी पता का ऑप्शन जो है आपका वर्तमान पता, और अगर स्थायी पता सेम है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और अगर अलग अलग पता होने की स्थिति में आपको इसको भी भर लेना है। अगले ऑप्शन में आपको पासवर्ड बनाना होगा, जहाँ पर पासवर्ड अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर में होना चाहिए। तो इसका गाइडलाइन भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो जब आप पासवर्ड बनाएंगे तो उस समय इसको विशेष रूप से ध्यान देना है और पासवर्ड को आप कहीं सुरक्षित जगह में नोट करके रख लेंगे। यहाँ पर सभी जानकारी को भरने के बाद में कैप्चा फिल करना है और अगले स्टेप में सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर
यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे, उससे पहले अगर आप यहाँ पर कुछ सुधार करना चाहते हैं उस कंडीशन में एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपने जितना भी जानकारी भरा हुआ है, आपका व्यक्तिगत जानकारी भरा है, सभी जानकारी का ऑप्शन को आपको सत्यापन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर सभी को आपको एक बार चेक करना होगा। उसके बाद आई एग्री का जो एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे टिक करेंगे, अगले ऑप्शन में सबमिट एंड सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया है और जीमेल आईडी दिया है, उसमें आपको यहाँ पर OTP देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो OTP है, इसको आपको किसी को नहीं बताना है, इसको आपको सुरक्षित अपने पास रख लेना है। और यहाँ पर आपको OTP को एंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेप में आपको फ़ी पेमेंट को पेड करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन में रजिस्टर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल ये कंप्लीट हो चुका है। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर रजिस्टर पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको आपको पहले से सुरक्षित रख लेना है। यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से सभी प्रकार का व्यक्तिगत जानकारी को आपको फिर से भर लेना है। यहाँ पर जानकारी को पायरेसी के अकॉर्डिंग दिखाया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर जितना व्यक्तिगत जानकारी होगा सभी जानकारी को आपको भर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर सभी प्रकार का जानकारी को आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, साथ में आपने जहाँ से पास आउट किया है उसका जानकारी सबको पूछा जाता है, जिसको आपको अच्छे से भर लेना है। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से अब तक यहाँ पर रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, रजिस्टर पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अगले ऑप्शन में रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, यहाँ पर पहचान का विवरण देना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड को चयन करना है। उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी जानकारी मांगा जाएगा इसको आपको भर लेना है। और उसके बाद में आई एग्री का जो एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर को 2 बार एंटर करना है, कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अगले ऑप्शन में रजिस्टर अपार आईडी का ऑप्शन आता है, जहाँ पर इसको रजिस्टर करना होगा। तो आपके पास अगर अपार आईडी है तो यहाँ पर आपको यस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नहीं है तो नो करना है। और यहाँ पर इस प्रकार से अपार आईडी के संबंध में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन में रजिस्टर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर जिस सेंटर में एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हैं उसका जानकारी को आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर जितना भी जानकारी है इसको आपको आपका पसंद के अनुसार चॉइस करना है। पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज को चॉइस कर लेना है और उसके बाद में एग्ज़ाम का पहला शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, 3 ऑप्शन को आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर आपका पसंद का शहर को चुन लेने के बाद में यहाँ पर अभिभावक का जो व्यवसाय है उसको एंटर करना होता है। उसके बाद अभिभावक का योग्यता, व्यवसाय इत्यादि ऑप्शन को भरने के बाद में कैप्चा को फिल कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से फिर से कन्फर्मेशन मैसेज आता है, जिसको आपको यस करना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में शैक्षणिक विवरण का ऑप्शन है, जहाँ पर आपका जो 10th और 12th का जानकारी है इसको आपको पारी पारी से भर लेना है। तो यहाँ पर 10th का जानकारी को आप जब भरेंगे तो समय इसमें किसी प्रकार से त्रुटि या मिस्टेक नहीं करना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर सभी प्रकार का जानकारी को आपको कंटिन्यू भरते जाना है और उसके बाद में अगले ऑप्शंस में यहाँ पर इस प्रकार से एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। उसके बाद 10th और 12th का जानकारी को भर लेने के बाद में कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी देना होगा, जिसमें आप जुड़वा भाई बहन है कि नहीं है इसका जानकारी देना है।
पिछले बार आपने नीट का एग्ज़ाम में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे, इसका जानकारी देना है। उसके बाद जन्म स्थान, स्टेट और ज़िला का जानकारी को भर लेना है और उसके बाद यहाँ पर फिर से कैप्चा को फिल करना है और अगले ऑप्शंस में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ इस प्रकार से फिर से कन्फर्मेशन मैसेज पूछा जाएगा जिसको आपको यस कर लेना है। अगले ऑप्शन में यहाँ पर माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण देना होता है, जहाँ पर यहाँ पर कंट्री का नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी इसको दे देना है और उसके बाद में कैप्चा फिल करना है और गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही ओटीपी को एंटर करेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो ओटीपी है यह मोबाइल नंबर में और साथ में जीमेल में आएगा, दोनों को आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपने जितना भी दस्तावेज बना के रखा हुआ है 50 से 300 KB तक, यहाँ पर जितना साइज़ मांगा जा रहा है उसको आपका फाइल को या डॉक्यूमेंट्स को रीनेम करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू चूज फाइल का ऑप्शन से अपलोड करते जाना है। तो यहाँ पर जितना भी दस्तावेज है उसमें आपको किसी प्रकार से त्रुटि नहीं करना है। यह दस्तावेज एकदम क्लियर अच्छे से दिखना चाहिए और जो दस्तावेज होगा उसको यहाँ पर जिस प्रकार से रीनेम किया गया है उसी प्रकार से आपको रीनेम करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाना है। तो यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर इस प्रकार से सभी दस्तावेज को आप अपलोड कर लेंगे और उसके बाद में अगले स्टेप में अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से कन्फर्मेशन के लिए यस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से फाइनल सबमिट करने के लिए इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर परीक्षा के लिए चयन, प्रश्न पत्र का माध्यम, उसके बाद में 3 परीक्षा केंद्र का नाम, उसके बाद में ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 10वीं का मार्कशीट के अनुसार आपका जानकारी को अच्छे से मिलान करना है। इसी प्रकार से 12वीं का मार्कशीट के अनुसार आपका जानकारी को अच्छे से मिलान करना है। यहाँ पर जितना भी जानकारी है जिसको आपने भरा है उसको आपको एक बार अच्छे से मिलान करना है और उसके बाद ही आपको आगे इस स्टेप पर बढ़ना है। यहाँ पर जितना भी आपने फॉर्म भरा है उसको आपको यहाँ पर सबको चेक मार्क करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर योर ईमेल आईडी येट बी वेरीफाइड, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल, इस प्रकार का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपका जो ईमेल है उसमें ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पर वेरीफाई करके क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप नीट 2026 के लिए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और नीट का एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। इससे संबंध में आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।